हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 502। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए कि वह एक पूर्ण संख्या बन जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात करें। यानी कि जो संख्या दिया गया है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उसको पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए इसको दीर्घ विभाजन विधि से हल करना होगा। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है 130। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है 130। 130 को दीर्घ विभाजन विधि द्वारा यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर बार का चिन्ह देंगे और यहाँ पे क्या है, एक है, तो एक है। कोई ऐसा संख्या रखेंगे जिसका स्क्वायर जिसमें उसी संख्या से गुना करने पर एक प्राप्त हो, तो यहाँ पर एक रखेंगे। एक में एक से गुना करेंगे, एक एकम होता है एक, यहाँ पे कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, ऊपर से उतरेगा 3 और 0। अब यहाँ पर हम लोग रखेंगे एक। अब यहाँ पर 30 है और यहाँ पर हम लोग रखते हैं एक और एक से गुना करेंगे तो एक एकम होता है एक और दो एकम होता है दो, घटाएंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा शेष पर। यहाँ पर शेष क्या बचेगा 9 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 11। तो यहाँ पर शेषफल 9 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 11 का स्क्वायर। यहाँ पे जो 11 है इसका स्क्वायर, यहाँ पर 11 के स्क्वायर से अधिक है 130। यहाँ पे जो चिन्ह है ना, यहाँ पे जो तीर का चिन्ह है, तीर जिधर रहता है वह संख्या छोटा होता है और इधर वाला जो संख्या ये जो चिन्ह है तो इधर वाला संख्या क्या है, अधिक है। तो 11 के स्क्वायर से क्या है 130 जो है अधिक है। लेकिन यहाँ पे जो संख्या आएगा ना, जैसे 11 है या कोई भी संख्या आता है तो उस संख्या में एक जोड़ते हैं, 11 में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, लेकिन 12 के स्क्वायर से 130 क्या है, कम है। यहाँ पे जो 11 आया है इस 11 के स्क्वायर से 130 क्या है, छोटा है। लेकिन यहाँ पे जो 11 आया उसमें एक जोड़कर यहाँ पे लिखेंगे, 11 में एक जोड़ देंगे तो क्या होगा 12। लेकिन 12 के स्क्वायर से 130 क्या है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 130। अब पूर्ण संख्या प्राप्त करना है इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 130। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर होता है 144 और यहाँ पर लिखेंगे 130। 144 में से 130 घटाएंगे तो क्या बचेगा 14। 144 में से अगर 130 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा 14। यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो वह न्यूनतम संख्या क्या है, 14 है। तो इस 130 में हम लोग क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे 14, तो कितना प्राप्त होगा 144। तो यहाँ पे प्राप्त हुआ 144 और बोला है कि उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या कितना प्राप्त हुआ 144, तो इसका क्या निकालना है, इसका भी वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे एक है तो क्या लिखेंगे एक कट जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर से आएगा 4 और 4, तो यहाँ पर रखेंगे 2, यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पे लिखेंगे 2 दूना 4 और यहाँ पर 2 दूना 4। तो यहाँ पर 144 का वर्गमूल कितना आया, 12 आया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 8400 है। तो यहाँ पर बार का चिन्ह देंगे और यहाँ पे देखेंगे 81 है। कोई ऐसा संख्या रखें ताकि उसी संख्या से गुना करने पर जो है यहाँ पे 84 है तो 84 प्राप्त हो जाए। तो 9 का स्क्वायर करते हैं तो 9 9 81 होता है और 10 का स्क्वायर करते हैं तो 100 होता है। यहाँ पर तो इसके बराबर नहीं तो इससे छोटा, इससे कम लेंगे तो यहाँ पे 100 ज्यादा हो जाएगा तो 81, यानी कि 9 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 9
और यहाँ पे रखेंगे 9, गुना करेंगे 9 9 होता है 81, ये दोनों जोड़ देंगे 18 होगा। यहाँ पर रखेंगे 9, यहाँ पे 9 रखे हैं तो इसलिए यहाँ पर रखेंगे 9। यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा, ऊपर कट गया, ऊपर से आएगा 0 और 0। अब यहाँ पर 300 है, कोई ऐसा संख्या रखेंगे और उससे गुना करेंगे जो इसके करीब जाए। तो यहाँ पर अगर हम लोग 1 रखते हैं तो 1 एकम होता है 1, 8 एकम होता है 8 और 1 एकम होता है 1। इसको माइनस करेंगे, 0 में से 1 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 10 में से 1 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे 9 में से 8 गया, यहाँ पे बचेगा 1 और 2 में से 1 जाएगा, बचेगा यहाँ पर 1। यहाँ पे जो शेषफल आया वह 119 आया, यहाँ पे 9 रखे थे 9 रखे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर रखेंगे 1, यहाँ पर शेषफल आया 119। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 91 का स्क्वायर। 91 के स्क्वायर से अधिक क्या है, 8400। और बोले थे यहाँ पे जो आएगा उसमें 1 जोड़ देंगे, 91 में 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 92 होगा। और यहाँ पे लिखेंगे 92 का स्क्वायर। जो 8400 है वह 91 के स्क्वायर से अधिक है, लेकिन 92 के स्क्वायर से क्या है, कम है। इसलिए अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 92 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे यहाँ पे 8400। का स्क्वायर होता है वह होता है 8464 और यहाँ पे है 8400। अब यहाँ पे 8464 में से 8400 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे प्राप्त होगा 64। 8464 में से 8400 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 64। और बोला कि वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ है ना इसी को जोड़ेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, यहाँ पे 8400 है, इसमें क्या जोड़ दिया जाए तो 64, तो प्राप्त होगा 8464। बोला है इसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 92। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 6203। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 6203, 6200 यहाँ पे 3 है। यहाँ पे दीर्घ विभाजन विधि द्वारा इसका हल करेंगे। यहाँ पे जोड़ा लगाएंगे इधर से और यहाँ पे लास्ट में क्या है 62 है, कोई ऐसा संख्या रखेंगे ताकि उससे गुना करने पे कितना प्राप्त हो, 62। तो 7 रखेंगे तो 7 से 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, जो अधिक हो जाएगा इसलिए 8 नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 7 और गुना करेंगे तो 7 सत्य होता है 49, यहाँ पे गुना करेंगे तो 7 सत्य होता है 49, 2 में से 9 नहीं जाएगा इसलिए यहाँ पे हासिल लेंगे, 12 में से 9 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 7 रखे तो 7 रखेंगे, ऊपर से आएगा 0 और 3, ये दोनों जुट जाएगा, 7 और 7 होता है 14। अब कोई ऐसा संख्या रखेंगे जिसके गुना करने पर इसके बराबर या इससे कम आए, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे 8, यहाँ पे 8 रखेंगे, गुना करेंगे 8 अठाई 64 होता है, 8 में 8 से गुना करेंगे, 8 अठाई होता है 64 और हासिल बचेगा 6। यहाँ पे गुना करेंगे 8 चौका 32 और 6 होता है 38, 38 के 8 और हासिल बचेगा 3। यहाँ पे लिखेंगे 8 एकम 8 और 3 होता है 11। यहाँ पे माइनस करेंगे, 3 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे बचा है 9, 9 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे होगा 1 और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 1। यहाँ पे शेषफल आ रहा है 119, तो क्या करेंगे, यहाँ पर है 78, तो लिखेंगे 78 का स्क्वायर से अधिक कितना है 6203 और यहाँ पे 78 लिखे हैं तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो 79 हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 79 का पावर 2। जो 6203 है वो 78 के स्क्वायर से अधिक है लेकिन 79 के स्क्वायर से क्या है, कम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, 79 का स्क्वायर करेंगे, 79 का स्क्वायर होता है 6241, यहाँ पे 79 का स्क्वायर होता है 6241 और यहाँ पे माइनस करना है 6203, तो यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं
यहाँ पे 1 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे 11 में से 3 जाएगा, बचेगा 8। 3 में से यहाँ पे 0 जाएगा तो बचेगा 3। अब यहाँ पे 2 में से 2 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा तो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 38। यहाँ पे 38 आ रहा और प्रश्न बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या जोड़ा जाए। तो यहाँ पर वह न्यूनतम संख्या 38 ही है। यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। तो यहाँ पर 6200 क्या है, 6203 है और इसमें जोड़ना कितना है 38 जोड़ना है। तो यहाँ पे 8 और 3 11 के 1 और हासिल बचेगा 1। यहाँ पे 0 3 3 होगा, हासिल 1 है तो 4 हो जाएगा, 2 का 2 और यहाँ पे 62 का 62। तो 62 41 यहाँ पर आया और बोला है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए तो हम लोग इसका वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ पर 62 आया है, 6241। तो यहाँ पे इसको ऐसे निकाल सकते हैं डायरेक्ट रूट देकर। 6241 किसका यहाँ पे वर्गमूल है, यहाँ पे 79 का स्क्वायर होता है 6241। तो यहाँ पे लिख सकते हैं या ऐसे दीर्घ विभाजन विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सत्य होता है 49, दोनों जोड़ देंगे, माइनस करेंगे, 12 में से 9 जाएगा 3, 5 में से 4 जाएगा 1, ऊपर से आएगा 4 और 1। अब यहाँ पर क्या रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे 9, 9 9 81 होता है, 81 के 1 हासिल बचेगा, यहाँ पे 8, 9 चौका 36 और 8 44 के 4 होता है, हासिल 4 बचेगा, 9 एकम 9 और 4 होता है 13। यहाँ पे 7 रखे हैं तो 7, यहाँ पे 9 रखे हैं तो 9। इसका वर्गमूल कितना निकला 79 निकला। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 6412। 6412 है, इसका दीर्घ विभाजन विधि द्वारा यहाँ पे हल करेंगे इसको। यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे 64 है तो 8 अठाई क्या होता है 64, ये दोनों को जोड़ देंगे और यहाँ पे 8 रखे तो 8 रखेंगे, 8 अठाई होता है 64, यहाँ पे लिखेंगे 64 और ये दोनों कट गया, ऊपर से आएगा 1 और 2। अब यहाँ पे शेषफल 12 आ रहा है, यहाँ पे रखेंगे 0 और यहाँ पर भी रखेंगे 0। अब हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 6412 है, 6412 है, यहाँ पे बार का चिन्ह ऐसे देंगे 2 अंक पर, यहाँ पे 2 अंक पर, यहाँ पे 64 है, कोई ऐसा संख्या रखेंगे ताकि उससे गुणा करने पर 64 प्राप्त हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर रखेंगे 8, 8 रखेंगे, गुना करेंगे तो 8 अठाई होता है 64, यहाँ पर यह दोनों कट जाएगा, ऊपर यहाँ पर लिखेंगे 8, ये दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 8 होता है 16, ऊपर से आएगा 1 और 2। अब यहाँ पे 8 अठाई जो 64 है यहाँ पे कट गया, ऊपर से आया 1 और 2। जब ऊपर वाला संख्या उतरता है और जब भाग नहीं लगता है तो यहाँ पे 0 हम लोग देते हैं, भागफल में 0 देते हैं, तो यहाँ पे 0 तो यहाँ पर भी देंगे 0। शेषफल यहाँ पर कितना है 12 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 80 का स्क्वायर। 80 के स्क्वायर से अधिक क्या है 6400 जो है 12 है। अब यहाँ पे बोले तो जितना होगा उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 80 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6400 जो 12 है वो 80 के स्क्वायर से अधिक है, लेकिन 81 के स्क्वायर से क्या है कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे 81 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 6412। 81 का स्क्वायर होता है 6561 और यहाँ पे माइनस करेंगे 6412। जब यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 11 में से 2 जाएगा, बचेगा 9, यहाँ पे 5 बचा है, 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा। अब यहाँ पर 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा। तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा 149।
पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। तो अब क्या करेंगे, 6412 में 149 को जोड़ देंगे। 6412 प्लस 149 यहाँ पे जोड़ देंगे। 9 और 2 होता है 11 का, एक हासिल बचेगा, एक और 4 5 होता है, हासिल एक 6 हो जाएगा, 4 और एक 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 है तो 6, 6561। तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 6561। यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब बोला है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालें। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे 6561 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे। यहाँ पे 8 रखेंगे तो 8 नहीं होता है 64। यहाँ पे रखेंगे 8, माइनस करेंगे 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ये यहाँ पे कट जाएगा। ये 8 और 8 होता है 16, ऊपर से आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे रखेंगे 1 और 1 एकम होता है 1, 6 एकम 6 और 1 एकम होता है 1। तो यहाँ पे 1 रखें तो यहाँ पर क्या रखेंगे 1। तो यहाँ पर कितना आया, 81 आया। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 525। तो यहाँ पे बार का चिन्ह देंगे, यहाँ पे बच रहा है 5, तो यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ पर भी रखेंगे 2, 2 दूना होता है 4, 2 दूना होता है 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ऊपर से आएगा 2 और यहाँ पे है 25, यहाँ पे 5, तो बन गया 125। इस दोनों को जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई ऐसा संख्या रखेंगे ताकि उससे गुणा करने पर 145 या उससे कम आए। तो यहाँ पे उससे कम आने के लिए यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं 3 हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग रखेंगे 2, 2 दूना 4 होता है और 4 दूना 8 होगा, यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 12 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 22 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 525 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 22 में 1 जोड़ देंगे तो बन जाएगा 23। तो यहाँ पे है 23 का स्क्वायर। जो 525 है वो 22 के स्क्वायर से ज्यादा है, लेकिन 23 के स्क्वायर से क्या है, कम है। तो अब क्या करेंगे, इस 23 का स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, 23 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 525। तो 23 का स्क्वायर यहाँ, 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का स्क्वायर होता है 529, इसमें से माइनस करेंगे 525। तो यहाँ पे 529 में से 525 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पर अब लिखें पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, यहाँ पे 525 है तो 525 और प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 529। यहाँ पे लिखेंगे 529। अब बोला है कि इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालें। तो 529 का वर्गमूल हम यहाँ पे निकालेंगे, 2 दूना होता है 4, 5 में से 4 जाएगा, बचेगा 1, इस दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर से आएगा 2 और 9, यहाँ पे रखेंगे 2, यहाँ पर अगर हम रखते हैं 3 तो 3 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 3, 3 3 का 9 होता है और 3 4 का 12 होता है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे और ये दोनों कट जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आया, 23। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर क्या है, 1750 है। क्वेश्चन नंबर 6 है 1750। तो यहाँ पर बार का चिन्ह देंगे, यहाँ पे 17 है, तो 17 है तो कौन सा अंक रखें ताकि गुना करने पे उसके बराबर है उससे कम है। तो 5 रखेंगे तो 50 25 होगा, 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, 16 जो है उसके करीब जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 4, 4 रखेंगे और गुना करेंगे तो 4 चौका होता है 16, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर से क्या उतरेगा, ऊपर से आएगा यहाँ पे 5 और उसके बाद में क्या है 0। कोई ऐसा संख्या रखें ताकि उससे गुणा करने पर कितना प्राप्त हो, 150 उससे कम। तो यहाँ पे 150 से कम अगर हम 2 रखते हैं तो 150 से ज्यादा होगा, इसलिए 1 रखेंगे, यहाँ पर हम 1 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे, यहाँ पे 4 रखें तो 4, यहाँ पर 1 रखेंगे, नीचे भी 1, यहाँ पर रखेंगे 1, गुना करेंगे 1 एकम 1 और 8 एकम होता 8, 0 में से 1 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे तो यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ पर बचा है 4,
14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6। यहाँ पे शेषफल कितना बच रहा है 69। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 41 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 1750 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 41 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 42। जो 1750 है वह 41 के वर्ग से अधिक है लेकिन 42 के वर्ग से क्या है कम है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे 42 के स्क्वायर माइनस लिखेंगे 1750। यहाँ पे 42 का वर्ग होता है 1764 तो लिखे 1764, यहाँ पे माइनस करेंगे 1750। तो यहाँ पे 1764 में से 1750 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 14। अब यहाँ पे 14 बचा। अब यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, यहाँ पे 1750 है तो लिखेंगे 1750, इसमें ऐड कर देंगे 14 तो हो जाएगा 1764। अब यहाँ पे 1764 का हम लोग क्या निकालेंगे वर्गमूल, यहाँ पे द्वितीय विभाजन विधि से निकालेंगे। यहाँ पे रखेंगे 4, 4 चुका होता है 16, 7 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पे कट गया, दोनों को जोड़ देंगे और ऊपर से आएगा 6 और 4। अब यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 8 दूना होता है 16। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या होगा 2। तो इस प्रकार 1764 का वर्गमूल कितना निकला 42 निकला। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है 252। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बार का चिन्ह देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा यहाँ पे 2। अब 2 है, कोई ऐसा संख्या लेंगे जिसका वर्ग करने पर 2 या उसके करीब जाए। तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का 2 दूना होता है 4, तो 4 अधिक हो जाएगा, अधिक नहीं उससे कम। तो यहाँ पर 1 लेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे 1, 1 एकम होता है 1, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर से आएगा 5 और आएगा 2। अब कोई ऐसा संख्या रखेंगे जिससे गुना करने पर इसके करीब हम लोग जाए। तो यहाँ पर अगर 5 रखते हैं तो यहाँ पे 5 रखेंगे, गुना करेंगे 5 25 के 5, यहाँ पे 5 रखेंगे, हासिल बचेगा 2 और 2 25 होता है 10 और हासिल जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। 2 में से 5 नहीं घट सकता, हासिल लेंगे 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ पे बचा है 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है 27। तो अब यहाँ पर लिखेंगे 15 के स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे 252 और यहाँ पे लिखेंगे 16 का स्क्वायर। यहाँ पे जो 252 है ना वह 15 के स्क्वायर से अधिक है लेकिन 16 के स्क्वायर से क्या है कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से, इसके वर्ग में से यहाँ पे इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 252। तो 16 का वर्ग करेंगे, 16 में 16 से गुना करेंगे तो कितना होता है 256। तो यहाँ पे लिखेंगे 256 और यहाँ पे है 252, तो घटाएंगे तो बचेगा 4। तो यहाँ पर आया 4। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 252 प्लस 4 तो हो जाता है 256। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे कितना निकला 256। अब प्रश्न में बोला गया है कि पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे पूर्ण वर्ग जो संख्या है उसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना है 256। 2 है, यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, 1 एकम होता है 1, घटाएंगे 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर से क्या आएगा 5 और 6। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि इसके करीब जाए, यहाँ पे 1 है, अगर हम लोग 6 रखते हैं तो 6 1 होता है 36, 6 में 6 से गुना करेंगे 6 1 36, हासिल कितना बचेगा 3 और जब गुना करेंगे 6 में 2 से 6 गुना 12 और हासिल 3 है 15, यहाँ पे तीनों क्या होगा
कट जाएगा। यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे क्या रखेंगे 6। तो इस प्रकार 256 का वर्गमूल कितना निकला 16 निकला। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है 1825। 1825 यहाँ पे है, हम लोग ऐसे बार का चिन्ह देंगे और यहाँ पे 18 है तो क्या रखेंगे 4 रखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे अगर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा। इस दोनों को जोड़ देंगे, ऊपर से आएगा 2 और 5। यहाँ पे 4 रखेंगे, कोई ऐसा संख्या रखेंगे जिससे गुणा करने पे 200 यहाँ पे 25 है तो उसके करीब पहुंचे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखते हैं 2 तो 2 दूना 4 होगा और 8 दूना होता है 16। 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा। यहाँ पे 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ पे शेषफल क्या बच रहा है, यहाँ पे 61 और यहाँ पे क्या रखेंगे 2। तो यहाँ पर अब क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 42 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे 1825 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 42 में 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा 43। जो 1825 है वह 42 के स्क्वायर से 42 के वर्ग से अधिक है, लेकिन 43 के वर्ग से क्या है कम है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 43 का स्क्वायर माइनस लिखेंगे 1825। 43 का स्क्वायर होता है 1849। 43 का स्क्वायर करने पर कितना आता है 1849 और यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे कितना 1825। तो यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। 8 में से 8 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 0। तो यहाँ पे कितना प्राप्त हो रहा है 24। यहाँ पे 24। अब यहाँ पे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 1825 और प्लस कर देंगे 24। दोनों को जोड़ देंगे, 4 और 5 होता है 9, 2 और 2 होता है 4, 8 का 8 और 4 का 4। तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या कितना प्राप्त हुआ 1849। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूर्ण वर्ग संख्या का क्या निकालेंगे, यहाँ पे निकालेंगे इसका वर्गमूल। अब यहाँ पे 18 है तो रखेंगे 4 चौका 16। 8 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 2, ये दोनों कट जाएगा। 4 और 4 होता है 8, ऊपर से आएगा 4 और 9, यहाँ पे 4 रखेंगे। अब यहाँ पे इकाई अंक 9 है, अगर हम यहाँ पे 3 रखते हैं तो 3 3 का 9 होगा और 8 3 का कितना होता है 24 होता है। तो यहाँ पे 1849 है, उसका वर्ग कितना निकला, उसका वर्गमूल कितना निकला, उसका वर्गमूल निकला 43।